नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो खाटू श्याम जी की है। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह की शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ आज जानते हैं कि आखिर हैं कौन, किस देवता को खाटू श्याम जी कहते हैं। बाबू खाटू श्याम जी क्या है और उनकी कहानी क्या है। और फिर मन में एक भावना भी उठती कि आखिर कौन है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। अब इस बात को इस तरह से समझिए। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हैं बर्बरीक। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं और इनकी माता का नाम हिडिंबा है। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके अनजाने रहस्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला रहस्य है कि खाटू श्याम अर्थात मां सेव्यम पराजिता अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। ये पहला रहस्य है। अब दूसरा रहस्य ये है कि खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। एक ये रहस्य था। अब तीसरा रहस्य है कि खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये तीसरी बात हो गई इनके बारे में। अब चौथी बात यह है कि खाटू श्याम या खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। एक ये कहानी है इसके पीछे। अब पांचवी बात जो है वो ये है कि खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदी मास फागुन माह की शुक्ल षष्ठी से 12 तक ये मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। तो दोस्तों अब है छठी बात जो खाटू श्याम जी के बारे में है कि बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजेय थे। अब 7वां रहस्य है कि बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। 8वीं बात यह है कि कहते हैं कि जब बर्बरीक की श्री कृष्ण ने दान में शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। अब आगे 9वीं बात यह है कि शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी।
तब श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। तो वो वहां से बैठकर पूरी महाभारत उन्होंने देखी थी। 10वीं बात यह है कि जब युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। 11वीं बात यह है इसमें, अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। ये खासियत है इसमें। 12वीं बात यह है कि स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते। तो ये थी पूरी कहानी खाटू श्याम बाबा जी के बारे में, जो आपको भी अच्छी लगी होगी, ये मेरा दावा है। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ मुझे तो बहुत मुझे तो बहुत उत्साह में डाल देती है कि आखिर ऐसे भी भगवान हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक ये बातें पहुंचाऊं और आप भी जानें, और फिर आप अपनी रिसर्च से, अपनी खोज से इस बात की पुष्टि भी करें। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, पर आप सब्सक्राइब करना आखिर में भूल जाते हैं। और इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर कीजिए, जिससे और लोग भी बाबा खाटू श्याम जी के बारे में जानें, उनका चमत्कार देखें, उनको धारण करें जीवन में और उनकी बातों पर अमल करें। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।